ओके। बच्चों लास्ट की वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे हर्ट ऑफ वर्ड्स की बात कर रहे थे। अभी इस वर्ग के हमने हर्ट को देखा था। आज की हमारी वीडियो है हर्ट ऑफ मैमल्स। और इसमें भी हम लोग पढ़ते हैं किसका रिप्रेजेंटेटिव एनिमल के रूप में रैबिट को। हर्ट ऑफ मैमल या ऑरेक्टोलेगस भी बोल सकते थे। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ऑरेक्टोलेगस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन करते हैं। डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है ना। ये फोर चैम्बर्ड क्या हो जाएगा, ये हर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फोर चैम्बर्ड ये मैमल्स का हर्ट हो जाएगा। ब्लड का फ्लो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होता है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पोर्शन होता है इसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल। इसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है ना। यहाँ पर आलिंद से निलय की ओर जाने के लिए पाए जाते हैं। इसमें ब्लड का फ्लो आलिंद से निलय की ओर होता है। ब्लड का फ्लो आलिंद से निलय की ओर होता है। ये हो जाएगा राइट ऑरिकल। ये हो जाएंगे राइट ऑरिकल। इसको हम लोग बोल सकते हैं पोस्ट वेना केव, ठीक है ना। पोस्ट केबल भी बोल सकते थे, पोस्ट वेना केव भी बोल सकते हैं। पोस्ट इसलिए बोला है क्योंकि पीछे वाली है, इसको बोल सकते हैं प्री वेना केव। प्री का मतलब होता है पहले, प्री वेना केव इसको बोल सकते हैं। ये दोनों हो जाएंगे पल्मोनरी वेन। ये दोनों हो जाएंगे पल्मोनरी वेन्स, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पाए जाएंगे? वॉल्व पाए जाएंगे। यहाँ पे भी क्या होंगे? यहाँ पे भी क्या पाए जाएंगे? वॉल्व्स पाए जाएंगे, ठीक है ना। वॉल्व्स पाए जाएंगे। इनको हम लोग बोल सकते हैं पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक बोल सकते थे। ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, ठीक है ना। ऊपर की तरफ इसमें पाए जाएंगे राइट पोर्शन में एरोटिक ट्रंक। एरोटिक ट्रंक पाए जाएंगे, ठीक है। ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है इसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड, या लिख देते हैं इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त फ्लो होता है। यदि इस वाले भाग की तरफ बात की जाए, यहाँ होता है प्योर ब्लड फ्लो। प्योर ब्लड फ्लो, शुद्ध रक्त प्रवाह। शुद्ध रक्त का इस तरफ प्रवाह पाया जाता है, ठीक है ना। हमने बात की है
मैमल्स के हम लोग हार्ट पढ़ रहे हैं। मैमल्स के हार्ट में हम लोग मोस्टली मैमल्स के हम हार्ट में हम लोग बात करते हैं मैमल्स के हार्ट में हम लोग बात करते हैं। इसमें क्या होंगे, दो तो ऑरिकल होंगे और दो वेंट्रिकल होंगे। लेफ्ट ऑरिकल से हमेशा ब्लड कहाँ की तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा। राइट ऑरिकल से हमेशा ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, राइट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, ठीक है ना। राइट जो वेंट्रिकल है, जो वेंट्रिक राइट वेंट्रिकल से हमेशा ब्लड को भेजा जाएगा कहाँ पे, फेफड़ों में भेजा जाएगा, शुद्ध फेफड़ों में भेजा जाएगा। ओके तो ये हो जाएगा, ये फिगर हो जाएगा हार्ट ऑफ रैबिट, हार्ट ऑफ रैबिट। यहाँ पे पाए जाएंगे कैप्सिड वॉल्व, यहाँ पे भी पाया जाएगा बाई कैप्सिड और ट्राई कैप्सिड वॉल्व में से। यहाँ जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है इसमें बाई कैप्सिड पाया जाता है, राइट वाले पोर्शन में ट्राई कैप्सिड वॉल्व पाया जाएगा, ठीक है ना। ट्राई कैप्सिड वॉल्व पाया जाएगा। तो इसको हम लोग एक बार देखते हैं। यदि सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोजीशन, ठीक है ना, हार्ट की पोजीशन, हृदय की स्थिति, पोजीशन ऑफ हार्ट, पोजीशन ऑफ हार्ट, ठीक है ना। जो ये इसकी कलर की यदि बात की जाए तो गहरे गुलाबी कलर का ये इसका कलर पाया जाता है और ये होता है कोनिकल शेप में, मतलब त्रिभुज के आकार का। खोखला होता है अंदर से, खोखला होता है अंदर से, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर रक्त भरा हुआ होगा, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होगा, रक्त भरा हुआ होगा। ये हमेशा पाया जाता है। थोरेसिक जो कैविटी होती है, हमारा जो स्केलेटन होता है, इसमें थोरेक्स जो पार्ट होता है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं धड़ बोलते हैं इसे, है ना, ठीक है। थोरेक्स जो पार्ट होता है उसमें फेफड़ों के बीच में डॉर्सल सरफेस पे पाया जाता है। थोड़ा सा क्या पाया जाएगा, डॉर्सल सरफेस के, डॉर्सल सरफेस पर पाया जाएगा, ठीक है ना। और हमेशा इसकी जो उत्पत्ति है, ओरिजिन की हम लोग बात करते हैं, ओरिजिन 3 प्रकार की लेयर्स से होता है, जैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म से, ठीक है ना। तो हृदय की हमेशा उत्पत्ति कशेरुकियों की, जब भी वर्टिब्रेट्स की बात की जाती है या कॉर्डेट की बात की जाती है, तो इनमें हृदय की उत्पत्ति हमेशा होती है मेसोडर्म से, ठीक है ना, मेसोडर्म से होती है। खरगोश का हृदय, खरगोश का हृदय गहरे गुलाबी रंग का, गहरे गुलाबी रंग का, त्रिकोणाकार, त्रिकोणाकार या शंक्वाकार, कोनिकल, खोखला, होलो पाया जाता है, पाया जाता है। यह है शरीर के वक्ष भाग, थोरेसिक कैविटी, वक्ष भाग में फेफड़ों
के बीच अधर सतह डोर्सल सरफेस, अधर सतह पर कुछ बाईं और लेफ्ट साइड में बाईं ओर कुछ बाईं ओर पाया जाता है। ठीक है ना। सभी कशेरुकियों की तरह हृदय की उत्पत्ति भ्रूण की मेसोडर्म से पाई जाएगी। ठीक है ना। हमने बात की कैसा ट्रायंगुलर या कोनिकल शेप में पाया जाएगा, तो इसका थोरेसिक कैविटी में फेफड़ों के बीच में डॉर्सल सरफेस पर आगे वाली सतह कह सकते हैं। ठीक है ना। और लेफ्ट साइड की ओर पाया जाएगा। इसके ऊपर हम लोग सब में देखा है बाहरी सुरक्षा के लिए पाया जाता है पेरिकार्डियम नामक आवरण पाया जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं हृदय आवरण पेरिकार्डियम। ठीक है ना। पेरिकार्डियम क्या होता है? एक पारदर्शी आवरण होता है, पारदर्शी झिल्ली कह सकते हैं, जो कि किसका सीलोमिक जो एपिथेलियम होती है, सीलोमिक जो मेम्ब्रेन होती है उसका ही क्या होता है? एक भाग होता है। ठीक है ना। जिसका पीछे वाला जो कि बैक साइड से जिसका पश्च शिरा किससे? डायफ्राम से। डायफ्राम क्या करता है? श्वसन करने में मदद करता है। ठीक है ना। फेफड़ों को या थोरेसिक कैविटी को इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में हेल्प करता है डायफ्राम। ठीक है। हृदय का पीछे वाला सिरा किससे? डायफ्राम से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। इसके ऊपर दो झिल्लियाँ पाई जाती है। एक झिल्ली जो कि हृदय का जो आंतरिक आवरण होता है उससे सटी हुई पाई जाती है, उससे लगती हुई पाई जाती है, भीतरी भाग भी बोल सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एपिकार्डियम। और जो बाहरी भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है ना। इन दोनों के बीच में, एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम के बीच की यदि बात की जाए, एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम के यदि बीच की बात की जाए तो इन दोनों के बीच में पाया जाता है एक पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है, जो कि हृदय को क्या करता है? मॉइस्ट बनाने का, नम बनाए रखने का काम करता है, जो कि हृदय को नम बनाए रखने का काम करेगा। जितने भी भारी आघात होते हैं, बाहर से जितनी भी चोटें आती हैं उनसे बचाता है। और हृदय जब भी बीट करता है, हार्ट में जब भी बीटिंग होती है तो उसमें क्या करता है? फ्रिक्शन पाया जाता है, घर्षण होता है। घर्षण से इसको बचाने का कार्य करता है। साथ ही साथ इसमें जो हार्ट बीटिंग हो रही है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, तो इसमें किसी भी प्रकार की रुकावट या बाधा, हर्डल को आने से रोकने का कार्य करता है। ठीक है ना। ये होता है पेरिकार्डियम। हमने बात की है हृदय के ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में पाई जाती है झिल्ली। ठीक है ना। एक झिल्ली जो कि क्या हो? हृदय से लगती हुई पाई जाए। एक झिल्ली जो कि हृदय से लगती हुई पाई जाती है, इसे हम लोग बोलते हैं एपिकार्डियम। और जो बाहरी भाग होता है इस झिल्ली का, इस मेम्ब्रेन का, इसे हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। इन दोनों के बीच में पाया जाएगा पेरिकार्डियल फ्लूइड बोल सकते हैं। ठीक है ना। जो कि करता है हृदय को मॉइस्ट बनाने का और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का, फ्रिक्शन से बचाने का, घर्षण से बचाने का इनको काम करता है। अभी हमने बात की हृदय की। हृदय में हमने मोस्टली बात की है। ठीक है।
दो ऑरिकल होंगे, दो वेंट्रिकल पाए जाएंगे, दो ऑरिकल होंगे, दो वेंट्रिकल पाए जाएंगे, इसीलिए हम लोग बोलते हैं 4 कोष्ठी है। एक तरफ क्या होता है, इसमें शुद्ध रक्त फ्लो होता है, एक में अशुद्ध रक्त फ्लो होता है। शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों साथ साथ फ्लो होते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।